नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल राशि सतीश ऑफिशियल में। मैं हूं सतीश यादव। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक ऐसी कहानी लेकर के आ रहा हूं जो एक वीरता से भरी हुई कहानी है। दोस्तों, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आप यह वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप लोगों का खून गर्म हो जाएगा, जोश उत्पन्न हो जाएगा आप लोगों को जहन में। आज मैं उस एक ऐसे वीर योद्धा के जीवन पर प्रकाश डालूंगा जिसका जन्म से ही संघर्षों से नाता रहा है, जिसका जन्म से ही छल हुआ है जिसके साथ। आज मैं बात कर रहा हूँ महाभारत के दानवीर कर्ण, वीर योद्धा कर्ण की। दोस्तों, कर्ण के साथ जन्म से ही छल हुआ। कर्ण की माता कुंती ने कर्ण को जन्म के समय ही बक्से में बंद करके बहा दी, और अधीरथ और राधे नाम के दो दंपतियों ने, शुद्ध दंपतियों ने उसको लालन पालन किया। पा गए, उनके पुत्र नहीं थे, उनका लालन पालन किए। कर्ण कवच कुंडल युक्त पैदा हुआ था, बहुत तेज सूर्यपुत्र कर्ण। बड़ा हुआ कर्ण महाबली हुआ, महादानी हुआ। लड़ाई के मैदान में जो काल तक से लड़ने का दावा रखता था कर्ण, उस वीर योद्धा के जीवन में एकदम अंतिम पड़ाव पे चलता हूं। मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पे। कितना बड़ा दानी था कर्ण। 1.25 मन सोना रोज दान करके तो पानी पीता था। 1.25 मन सोना। कर्ण के साथ छल हुआ। इंद्र ने कर्ण का कवच कुंडल छल से दान में मांगा, ब्राह्मण का भेष बना करके कर्ण को अमोघ शक्ति दी। और उस समय छल हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने लड़ाई के मैदान में घटोत्कच को भेज करके कर्ण की अमोघ शक्ति छुड़वा दिए। तमाम सारी बातें हुई, लेकिन कर्ण अपने जिस मार्ग को अपनाया, दान का मार्ग, उस मार्ग पर कर्ण मरते दम तक नहीं डिगा। दोस्तों, मैं आपको ले चल रहा हूं लड़ाई के मैदान में। कर्ण और अर्जुन के बीच में घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है। दोस्तों, कर्ण बाण मारा, अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हटता है, और भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हैं। अर्जुन बाण मारते हैं तो कर्ण का रथ 100 कदम पीछे हटा, लेकिन फिर भी भगवान कर्ण की तारीफ करते हैं। परिणाम, कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंसा, जो ऋषि का श्राप था। कर्ण लटक के रथ का पहिया निकालता है। उस समय अर्जुन बाण मारते हैं और कर्ण के शरीर में बाण लगा और कर्ण लड़ाई के मैदान में गिर पड़ा। दोस्तों, मैंने आपसे बताया कि मैं कर्ण के एकदम जीवन के अंतिम चरण की मैं बात करूंगा, और अंतिम चरण की वीरताई मैं दिखाऊंगा आपको। मित्रों, आज कर्ण मैदान में गिरा हुआ है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि हे प्रभु, आपने जिस कर्ण की इतनी बहादुरी और इतनी तारीफ की, हमने उसको मैदान में गिरा दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, कर्ण मैदान में गिरा है, लेकिन फिर भी तुमसे वीर है और फिर भी तुमसे बली है। देखना है तो चल के देख लो। अर्जुन शिष्य का रूप बनाते हैं, भगवान बुढ़ा ब्राह्मण का रूप बना करके पहुंचते हैं लड़ाई के मैदान में जहां कर्ण गिरा हुआ है, और जा करके कर्ण को जगा दिए। कहते हैं, दानवीर उठो। कर्ण की आंखें खुली और देखता है विप्र ब्राह्मण, साथ में शिष्य हैं, एकदम हड्डी है, थर थर शरीर कांप रही है। पूछता, विप्रवर आदेश करिए, क्या चाहिए। वाह वाह रे दानवीर कर्ण, लड़ाई के मैदान में गिरा है, मृत्यु से जूझ रहा है, लेकिन विप्र से बोला है, आदेश करिए, क्या चाहिए। ब्राह्मण भेष में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी पुत्री बड़ी है, तुम्हारा नाम बहुत सुना हूँ, तुम्हारे पास आया हूँ, कुछ दान दे दे, पुत्री की शादी करना है। मित्रों, कर्ण ने कहा कि मेरे महल में चले जाइए, जितना दान चाहे बांध करके ले लेना। भगवान श्री कृष्ण कर्ण की परीक्षा ले रहे थे और कहते हैं कि मेरे पास इतना पुरुषार्थ नहीं कि तुम्हारे महल जाऊं, जो दो ना हो यहीं दो, नहीं तो इनकार कर दो। अब लड़ाई के मैदान में कर्ण
मृत्यु से जूझ रहा है, क्या देगा? कर्ण के पास एक सोने का ये था दांत, सोने का दांत। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण कहता है कि मेरे पास तो एक सोने का दांत है, उससे अगर आपकी इच्छा पूरी हो तो मैं दे दूं। भगवान श्री कृष्ण ने इच्छा तो पूरी हो जाएगी, लेकिन मैं तोड़ के ले लूं यह भी पसंद नहीं है मुझे। तोड़ कर दो। वीर था कर्ण, कहा कि पत्थर रखा है थोड़ा उठा कर दे दीजिए। भगवान ने कहा कि विप्र से, ब्राह्मण से सेवा करवाना चाहते हो? मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत कमजोर, मुझे पत्थर मुझसे नहीं उठेगा। वह वीर कर्ण अपने पेट के बल पर चल चल करके और पत्थर उठा लिया, और जमीन में बाण गिरा हुआ था, कर्ण के शरीर में बाण धंस गया मित्रों, और उस पत्थर से अपना दांत तोड़ करके भगवान श्री कृष्ण को देने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे कैसा दानी है, जूठा दांत दे रहा है, वो भी ब्राह्मण को। झरझर झरझर आंसें गिर रही हैं कर्ण को। आज वो वीर जो काल से लड़ने का दावा रखता है, वीर कर्ण, अजय योद्धा कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, आज लड़ाई के मैदान में धराशायी गिरा पड़ा है मित्रों। झरझर झरझर आंसू गिर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, बोलते हैं, कैसा दानी कि जूठा दांत दे रहा है? कहता है कि प्रभु थोड़ा धनुष थमा दीजिए। कहने कि मैं विप्र हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मुझसे नहीं होगा। एक हाथ से कर्ण धनुष उठाया और दांत से प्रत्यंचा चढ़ा करके खींच करके दांत मारा, पताल गंगा की धारा निकली, और धो करके दांत भगवान श्री कृष्ण को देने लगा। भगवान कहते हैं कि वाह वाह रे दानी वाह, धन्य है तुम्हारी दानवीरता, और आने वाले युगों युगों तक तुम्हें दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाएगा। कर्ण हाथ जोड़ा, कहा प्रभु आप विप्र तो नहीं है, आप अपना असली रूप बताइए कि आप हैं कौन, कौन से ब्राह्मण हैं, कहाँ से आए हैं? विप्र तो मुझे लगता कि नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में आते हैं, अर्जुन भी अपने असली रूप में आते हैं। कृष्ण और अर्जुन सामने खड़े हैं, कर्ण की आंखों से झरझर झरझर असुर की धारा निकल रही है दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए, कहते हैं कि हे भक्त, मांग लो, मैं प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारे भक्ति, तुम्हारे दानवीरता से, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो तुम। सोच में पड़ जाएंगे, आजकल के अगर इंसान होते तो अपना जीवन में मांग लेते मुझे फिर से जिंदा कर दे, लेकिन नहीं। कर्ण ने कहा कि मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन कर्ण ने ऐसा मांगा कि जिससे भगवान की भी बुद्धि घूम गई, भगवान भी चकित हो गए। क्या मांगा कर्ण ने? कर्ण ने कहा कि हे प्रभु, अब तो मैं मर रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, तो मुझे ऐसा दीजिए कि जो दुनिया में किसी को मत दीजिएगा। कर्ण, भगवान कहते हैं क्या? कर्ण ने कहा कि प्रभु यदि आप मुझसे इतना ही प्रसन्न हैं तो मेरे शरीर का अंतिम संस्कार ऐसे जगह करिएगा जहां पर कोई जीव न मरा हो न जरा हो, एकदम शुद्ध जमीन हो। भगवान श्री कृष्ण यों मस्त कहते ही हैं, कर्ण का प्राणांत हो गया। भगवान कृष्ण लगे घूमने, घूमते 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 भारत के गुजरात प्रांत के अंदर एक जगह मिली, और वो भी जगह कितनी, मात्र सुई के नोक के बराबर जगह मिली दोस्तों। उसी जगह सुई को गाड़ करके भगवान श्री कृष्ण उसी पर अपने हाथ को रखकर और उसी हाथ की हथेली पर कर्ण की चिता जलाए हैं। ऐसा वीर योद्धा बना कर्ण, ऐसा दानवीर बना कि भगवान श्री कृष्ण को अपने हाथ के हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार करना पड़ा। दोस्तों, कर्ण ने आज के जनरेशन को एक संदेश, कर्ण की इस कहानी से एक संदेश मिलता है आज के जनरेशन को कि आप कोई भी मार्ग अपनाइए, कोई भी कार्य को करिए, कोई भी रास्ता अपनाइए, उस पर खूब लगन, खूब मेहनत से और अपने अंतिम समय तक करिए, उसको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलूंगा हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।